नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और चलते हैं संकट समाधान के आज के इस सत्र के लिए। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं पीके जैन साहब, लखनऊ से अपने बीच में। कोट कोट नमोस्तु। भगवान, प्राय देखा गया है जब भी एक विशेष अवसर तीर्थों का जब भी नवीनीकरण होता है या उनका जीर्णोद्धार होता है तो उसमें जो पूर्व अक्षयकारी प्रतिमा जी होती हैं, फिर से बोलो। प्राय देखा गया है कि जब भी एक अक्षयकारी विशेष प्रसिद्ध तीर्थ का नवीनीकरण होता है, जीर्णोद्धार होता है, तो उसमें विशेष प्रतिमा जो अक्षयकारी होती हैं उसकी जगह जब जीर्णोद्धार होता है तो बड़ी उन्हीं मूल नायक प्रतिमा के बराबर बड़ी उन्हीं की मूल नायक बड़ी प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है। और जो मूल नायक जो पुरानी पूर्व प्रतिमा जी होती हैं उनको उसके नीचे या उनके बगल में स्थापित किया। तो जिन लोगों को पूर्व प्रतिमा जी से राग होता है विशेष, तो उनको उस समय बड़ी टीस होती है, हृदय में लगता है कि बताओ कि जब इतने ये अक्षयकारी प्रतिमा जी को नीचे बैठा दिया या यहाँ बैठा दिया, उसमें आपका समाधान चाहिए। देखिए, पहली बात तो जो भी चीज़ें होती है विधि विधान से करना चाहिए। अगर कोई परिवर्तन किया गया है तो उसके कारण की पड़ताल होनी चाहिए, और सकारण किया है तो उसमें हमें कोई हानि नहीं दिखती, और निष्कारण तो ऐसा काम कहीं होना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक सवाल है प्रतिमा से राग का, तो मैं तो आपसे कहूँगा भगवान से राग रखो भाई, प्रतिमा से राग करके क्या पाओगे। हम प्रतिमा को थोड़ी पूछते, भगवान को पूछते जी। जिस भगवान का मंदिर है, जो मूल नायक है, अगर उन्हीं भगवान को बड़ी प्रतिमा को उसकी उनकी जगह विराजमान करते हैं तो भगवान का आसन तो वही है। प्रतिमा बड़ी छोटी हो सकती है, भगवान तो जो है सो है, इसलिए उसमें विकल्प नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह का परिवर्तन तभी करना चाहिए जब कोई ऐसी दोष हो या और ऐसी कोई आवश्यकताएं, तो विचार और विवेक से ही सारे कार्य करना चाहिए, वही कार्य संपादित करना चाहिए जो विधि सम्मत नमोस्तु हो। आकाश जी जैन कटनी। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु, ओम। शशंग नमोस्तु। गुरुदेव, एक सामाजिक मुद्दा है, एक प्रश्न है कि दुर्भाग्यवश यदि कोई स्त्री अल्पायु में विधवा हो जाती है, दुर्भाग्यवश यदि कोई स्त्री अल्पायु में विधवा हो जाती है, तो क्या उसका पुनर्विवाह किसी अन्य परिवार में या फिर उसी जिस परिवार की वो वधू थी उसी परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ उसका विवाह, ये सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से कितना उचित है गुरुदेव? देखो भाई, सबसे उत्तम मार्ग तो यह है कि शील संयम का मार्ग अपनाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो कीचड़ में क्यों फंसे, परमार्थ के मार्ग को अंगीकार करके अपना भवोद्धार करें, सबसे उत्तम यही है। धर्मशास्त्र इसी की आज्ञा देते हैं, बाकी लोग अपने विचार से जो करे, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहूँ। धन्यवाद। एडवोकेट अजय कुमार जी जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव, साधु सभी साधु परमेष्टि को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है पानी की मर्यादा और जीवानी से संबंधित है गुरुदेव। महत्वपूर्ण है, काफ़ी लोगों का ये है, मेरे पास गया था और मैं भी गलती कर रहा हूँ, मुझे पता चला कुछ दिन पहले। पानी की जो छानने के बाद मर्यादा हो जाती है 48 मिनट और उबाल लिया तो 24 घंटा। पानी को बॉयल पूरी कर ले कंप्लीट तो 24 घंटा मर्यादा हो गई। अगर मैं उसको 20 घंटा होते ही पुनः उबाल लूँ तो क्या वो 24 घंटा पुनः भर जाती है उसकी मर्यादा? अगर 24 घंटा के बाद मैं पुनः छान करके फिर उबाल लेता हूँ तो क्या फिर से 24 घंटा मर्यादा हो जाती है? ऐसा करके 1 महीना उबाल कर देखो, पानी में बदबू ना आए तो मुझसे बात करना। नहीं, 1 या 2 बार। मैं तो बोल रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना, जल जब अपने मूल स्रोत से हटता है तो धीरे धीरे उसमें विकृति आने लगती है, तो इसे बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। गरम करके क्यों रखो, आप उसे उसके मूल स्वरूप में रखो, जितना वापरना उतना गरम कर लो, बाकी उसकी बिनछानी में रखो, उसको छानो। लेकिन बहुत लंबे समय तक करने से पानी में विकृति आ जाती, इस बात का ध्यान बच जाता है ना पानी। हाँ? कई बार बच जाता है, बारिश का पानी बच जाता है तो बारिश आप विवेक से काम ले, उतना ही वापरे जितनी जरूरत है।
ज़्यादा गर्म करते क्यों जो बच जाए? आपको पता है कि आज का कंजम्पशन कितना होना है। नहीं ठीक है, लेकिन उसकी मर्यादा बढ़ती है या नहीं बढ़ती है ये? मैं कहता हूँ इसमें प्रमाद का दोष लगता है, मर्यादा तो बाद में। और मर्यादा क्या बढ़ेगी? पानी सड़ेगा। रोज रोज पानी को 3-4 बार गर्म कर लो, फिर उसका टेस्ट चेक करो। एक बार की बात। मैं बोल रहा हूँ एक आध दिन तो ठीक है, अच्छा, तुम 3 दिन तक रोज 24-24 घंटे की मर्यादा बढ़ा लो, और उसका पानी के टेस्ट में बदलाव आता है कि नहीं ये आएगा बताओ। वो दूसरी क्यों बात। आया? हाँ, क्यों आया? अगर स्वाद बदला है तो जरूर उसके स्वरूप में परिवर्तन है, तो उसको देख के चलना चाहिए। और गुरुदेव अभी जैसे गर्मी में टंकी गर्म हो जाता है पानी का, तो जब नल में पानी आता है तो जो नातना होता है उसको हम जीवानी करते हैं, लेकिन गर्म पानी अगर आ रहा तो जीवानी करने की आवश्यकता है या नहीं? परंपरा है इसलिए कर लो। नमस्ते ओ। गुरुदेव। शशांक जी जैन अशोक नगर। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा मूर्ति प्रतिमा के विज्ञान से है। मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। पहली मेरी जिज्ञासा है कि जो हम प्रतिमा जी के अनाहत चक्र पे जो डायमंड या पेटल के शेप की आकृति रहती है, उसका क्या उद्देश्य है और हमारे लिए क्या मैसेज देती है वो? और दूसरा है कि जो प्रतिमा जी में बालों का ज़्यादातर देखा जाता है कि केश के साथ प्रतिमा जी होती हैं, तो क्या केश लॉन्च वाली प्रतिमा जी भी रहती हैं? तो उसका तो जिज्ञासा का समाधान की। आपकी बात जो मैंने समझा है, आपने 2 सवाल किया है। भगवान की प्रतिमा के अनाहत चक्र यानी हृदय स्थल में एक जो बना रहता है, आपने कहा डायमंड की आकृति। डायमंड की आकृति नहीं है, वो श्रीवत्स का चिन्ह है। किसका है चिन्ह? श्रीवत्स का। हमारे शरीर में 108 लक्षण होते हैं अधिकतम, और इन 108 लक्षणों में किसी में कम किसी में ज़्यादा होते हैं, सब लक्षण किसी किसी में ही होते हैं। बस तीर्थंकर परमात्मा ऐसे होते हैं जिनके 108 के 108 लक्षण होते हैं। उनका अन्य सभी लक्षणों का स्थान अनिश्चित है, पर श्रीवत्स हृदय में ही होता है। वो निश्चित होता है, तीर्थंकरों का लांछन है, उससे तीर्थंकरों की पहचान होती है। कुछ कथनों के अनुसार ये श्रीवत्स केवल तीर्थंकरों को ही होता है, दूसरे कथन में किन्हीं किन्हीं महापुरुषों को भी हुआ है। तो ये श्रीवत्स उनकी महानता का द्योतक है। जहाँ तक बालों का सवाल है, ये केश विन्यास है। भगवान ऋषभ देव के लिए कहा गया प्रलम्ब जटाधारी, ऐसा विशेषण भी आया। तो हमारे मूर्ति शिल्पकारों ने भगवान को जटा के साथ कर दिया। जटायुक्त प्रतिमा हो, केश युक्त प्रतिमा ज़्यादातर रहती है, क्योंकि उससे प्रतिमा की मनोज्ञता में भी वृद्धि होती है, इसलिए केश युक्त प्रतिमा का ही ज़्यादातर चलन है। लेकिन बहुत सारी प्रतिमाएं ऐसी भी है जो केश रहित है, तो केश रहित प्रतिमा भी हो सकती है। अभी गुरुदेव के आशीर्वाद से जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई है वो केश रहित है। तो ऐसा समझो कि नहीं, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उसके पहले उनने केश रोच किया, तो केवल ज्ञान के बाद उनके नख केश नहीं बढ़ते। ये केवल ज्ञान का अत्सय है, इसलिए हो सकता है ऐसा मान लो कि केश रोच के बाद की प्रतिमा है, इसमें कोई हानि नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। गुणायतन ट्रस्टी अनिल त्रिशला जी बरेली गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे किरण जी गंगवाल कोलकाता। अनंतवार नमोस्तु गुरुदेव। मंच पर विराजमान सभी मुनि राजाओं के चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, स्वाध्याय के विषय में पूछना चाहती हूँ कि जैसे मंदिर में हम शुद्धि विशुद्धि के साथ बैठ के शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं उनको, तो वो स्वाध्याय तप में आता है। और जैसे अगर कोई व्यक्ति वैसे स्वाध्याय नहीं करता ग्रंथों का, और महाराज जियों का, माता जियों का यूट्यूब पर या टीवी में प्रवचन बहुत देखता हो, तो वो स्वाध्याय तप में आएगा या नहीं? देखिए, स्वाध्याय ग्रंथों को पढ़ना तो स्वाध्याय है ही। शास्त्रों में स्वाध्याय के 5 भेद बताए: वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ग्रंथ को अर्थ सहित पढ़ना वाचना है। प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करना, जानना, ये पृच्छना है। अधीत विषय को शुद्ध पाठ करना आमना है। अधीत विषय का अध्ययन करना अनुप्रेक्षा है। और धर्मोपदेश सुनना या करना, ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है।
तो आप अगर स्वयं स्वाध्याय ग्रंथों का कर रहे हैं अति उत्तम, पर किसी व्यक्ति को उतनी समझ नहीं है या अनुकूलता नहीं है, विषय का प्रतिपादन यदि गूढ़ है और ऐसा व्यक्ति प्रवचन सुनता है तो प्रवचन को भी स्वाध्याय मानकर सुने। आप ये जो शंका समाधान सुन रहे हैं ना, ये भी पृच्छना स्वाध्याय का ही एक रूप है। पर ये स्वाध्याय कब बनेगा? जब आप इसे कार्यक्रम के रूप में सुनने की जगह इसे आप प्रवचन के रूप में सुने, इसे स्वाध्याय का रूप दें। क्या करें? कार्यक्रम हो रहा है, वंदना करके सुने, मौन पूर्वक सुने, एक चित्त हो करके सुने और समापन पर स्तुति पूर्वक उसका समापन करें। यदि ये दृष्टिकोण रखेंगे तो आपका ये स्वाध्याय निर्बाध होगा। समझ गए? अब बातें भी कर रहे हैं, बीच में कुछ लोग चाय पानी भी कर लेते हैं, कई लोग तो खाना खाते खाते देखते हैं, तो ये स्वाध्याय कहाँ है? जैसे आप स्वाध्याय करते समय शुद्धि विशुद्धि रखते हैं तो इनके माध्यम से आपका घर बैठे स्वाध्याय हो सकता है और जीवन बदलता है। बहुतों का जीवन बदला है। और प्रवचन को प्रवचन के रूप में कभी मत सुनो, शंका समाधान को शंका समाधान के रूप में मत सुनो, उसे ये मान करके सुनो कि ये मेरा स्वाध्याय है और गुरु मुझे स्वाध्याय करा रहे हैं, और स्वाध्याय ही नहीं करा रहे हैं, मुझे मेरे जीवन के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। यदि इस भावधारा के साथ श्रवण करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, लाभ भी मिलेगा। नमोस्तु नमोस्तु। किरण जी गंडवाल कोलकाता गुरुचरणों में अपना प्रश्न करें। और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए श्री विजय कुमार जी, श्रीमती मंजू जी झांझरी, गुवाहाटी आसाम। हे गुरुदेव, आपके चरणों में शत नमन, मंचासीन सभी गुरुओं के चरणों में शत नमन। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव कि निगोद से निकल करके ये जीव सीधा मनुष्य भाव प्राप्त करके और मोक्ष को चला जाता है, जैसे कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र हैं, लेकिन ये भी पढ़ने में आता है कि सभी संसारी जीव अनादिकाल से पंच परावर्तन करते आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये कैसे घटेगा गुरुदेव? बिल्कुल सही बात कही है, दोनों बातें अपनी अपनी जगह से। निगोद से निकला हुआ जीव सीधे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बनकर मोक्ष जा सकता है, नित्य निगोद से आकर। अगर बादर निगोद से आया है तो मोक्ष जा सकता है, सूक्ष्म निगोद से आया है तो मुनि बन सकता है। तो ऐसे जीवों की ये भवितव्यता कहलाती है, अपवाद है। इस सामान्य कथन है कि सभी जीव पंच परावर्तन करते हैं। नित्य निगोदिया जीवों का तो पंच परावर्तन कभी होगा ही नहीं, उनका जो कुछ भी वो निगोद पर्याय ही है। अनादि से निगोद में हर अनंत काल तक होंगे, समझ गए? और उनमें से जैसे भणभू जैसे एकाध चना उछट कर आ जाता है, वैसे ही कोई कोई जीव बाहर निकल कर आते हैं। इसको बोलते हैं भवितव्य, इसका नाम है होनहार, इसको कहते हैं संयोग। कि देखो कैसी विचित्र दशा है जीव की। अनंत निगोद वही वापस निगोद में जन्म मरण कर रहे हैं, और कुछ जीव वहाँ से निकल करके मोक्ष जा रहे हैं। और देखो भरत चक्रवर्ती के यहाँ वर्धन कुमार आदि आए भी निगोद से तो चक्रवर्ती के बेटे बने। कैसा ही हो? इसलिए कहते हैं अलंग शक्ति भवितव्यते यम हेतु द्वया विस्कृत कार्यलिंगा। भवितव्यता की शक्ति अनंत है, ऐसा समझना चाहिए। आज गुणायतन से जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े विजय कुमार जी, मंजू जी से झांझरी, गुवाहाटी से पूरे परिवार के साथ में, इनके साथ में दूसरा परिवार भी आज गुणायतन से जुड़ा है, नरेंद्र प्रिया जी पांड्या, कोलकाता, बिनाय का परिवार और पांड्या परिवार। गुरुवर, आपके चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका ये है कि जब हम सबको अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, तो जब हम दूसरों के लिए, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए
माला फेरते हैं या नमोकार या भक्तामर का जाप करते हैं या भावना योग करते हैं तो क्या उसका फल उसको मिलता है? बहुत अच्छा और सवाल। मिलता है तो कितना मिलता है? बहुत अच्छा सवाल। ये बात सत्य है कि हम हर प्राणी को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति के जो कर्म का फल मिलता है वह द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार मिलता है। यदि हम किसी के लिए अच्छी भावना भाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसके लिए हम पॉजिटिव वेव्स छोड़ते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, सकारात्मक तरंगे छोड़ते हैं। तो उसके कारण हमारे सकारात्मक उन तरंगों से पॉजिटिव वेव्स का प्रभाव पड़ता है जो उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। ऊर्जा का संचार बदलता है तो कुछ अंशों में उस पर प्रभाव पड़ सकता है। और वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी किया है। अमेरिका में एक प्रयोग हुआ, 10-10 के क्रम से 30 रोगियों को अलग अलग रखा गया। तीनों की बीमारी एक सी थी। 10 के लिए प्रार्थना की गई, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई, जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई वो और ज़्यादा बीमार हो गए, और जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया उनकी रिकवरी की रेट नॉर्मल रही। एक लंबे प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकला कि प्रार्थना का भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो हमारी भावनाएं एक दूसरे के लिए सहायक बनती। हम अच्छी भावना बहाते हैं और हमारी भावनाओं से जो तरंग उत्पन्न होते हैं उस व्यक्ति के चित्त को परिवर्तित करती है, उसके अंदर के रसायनों को भी प्रभावित करती है, जो उसके कर्मों के परिवर्तन में कारण बन सकता है। इस आधार पर उसको लेते हैं। नमोस्तु गुरुवर। नरेंद्र पूछ रहा है। नरेंद्र जी, प्रिया जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग जब घर में धर्म की किताब पढ़ते हैं स्वाध्याय के रूप में, तो क्या हम लोग को पूरी कपड़ा शुद्ध कपड़ा से ही करना चाहिए कि कभी कभी शुद्ध कपड़ा बदली कपड़ा कम से कम बिस्तर और टॉयलेट के कपड़े ना हो। बिस्तर और टॉयलेट ऐसे कर सकते हैं ना? इतना तो शुद्धि रखो। चलिए। असोर जी सेठी, गुवाहाटी। मंचासीन पंच बालियती गुरुवर को मेरा बारंबार वंदन, नमोस्तु गुरुवर। ये प्रश्न मेरी दीदी बेंगलोर से भेजी है कि जो तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाले कोई जीव सर्वार्थ सिद्धि में गए हैं वो वापस मनुष्य बनकर उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, तो क्या वो तीर्थंकर जीव 4 ज्ञान के धारी ही जन्म लेते हैं? सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले जो भी तीर्थंकर है वो जन्म से 4 ज्ञान नहीं लेंगे, 3 ज्ञान लेंगे। कोई भी जीव जन्म से 4 ज्ञान नहीं लेता, 3 ज्ञान लेगा, क्योंकि चौथा ज्ञान मुनियों को होता है, मना पर्याय ज्ञान, वो केवल मुनियों को होता है। और मुनि 8 वर्ष के पहले बना नहीं जाता, तो वो जन्म से हो ही नहीं सकता किसी का भी। इसलिए मानना तीर्थंकर का जीव जो स्वर्ग से आता है, कोई भी, सर्वार्थ सिद्धि तो बहुत ऊपर की बात, स्वर्ग से आने वाले तीर्थंकर सब जन्म से 3 ज्ञान के ही धारी होते, ऐसा समझ। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न कल की क्लास का है कि जो सहन करने की आदत बनाओ, कंफर्ट जोन में जाने की आदत छोड़ो। ऐसा क्यों? हम तो कंफर्ट जोन में ही जाना चाहते हैं। कंफर्ट से मतलब क्या? भीतर का कंफर्ट रखो, भी बाहर का नहीं, समझे? ज़्यादा आराम में रहोगे तो हराम हो जाएगा। कहावत है आराम हराम, समझी? इसलिए सहन शक्ति बढ़ाना चाहिए। मच्छर खाते हैं तो मच्छरदानी लगा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते बीमार होते हैं तो बस फिर पड़े रहो। संसार में रहना है तो आराम खोजो, और मोक्ष जाना है तो आराम को हराम समझो। चलिए। अगला प्रश्न वृत्ति श्रावण राजेश जी, जैन, इंदौर। गुरु चरणों में जैन मूल संघ, डेनवर, कोलोराडो, अमेरिका। सभी श्रावकगण आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु कह रहे हैं। गुरुवर, आपकी असीम कृपा और दिव्य मार्गदर्शन से प्रेरित होकर हमारे संघ ने एक नवीन चैत्यालय की स्थापना का शुभ संकल्प लिया है। हम सभी के लिए यह एक नई शुरुआत है।
एक ऐसा पवित्र स्थान जहां हम धर्म साधना और सामाजिक एकता के साथ जुड़ सकें। यह पवित्र कार्य ब्रह्मचारी अभय भैया जी के कुशल नेतृत्व में संपन्न हो रहा है, जिनकी अथक सेवा और समर्पण से यह स्वप्न साकार हो रहा है। हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि आप अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान कर हमारे इस पुनीत कार्य को सफल और मंगल में बनाएं। आपके आशीर्वाद से हमारे संघ के सदस्यों को शक्ति, श्रद्धा और सही दिशा प्राप्त होगी। महाराज जी, हमारी एक विनम्र प्रार्थना और है, यदि आप संभव समझें तो कृपया हमारे संघ के लिए एक वीडियो के रूप में अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। आपका यह संदेश हमारे समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक सिद्ध होगा और हमारा उत्साह को नई ओज देगा। आपके शब्द हमारे लिए सदैव अमूल्य धरोहर रहेंगे। और गुरुवर, उनका एक प्रश्न भी है। आपके चरणों में जैन मूल संघ कोलोराडो अमेरिका त्रिवार नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। आपके पावन निर्देशन में जो हमने दिगंबर जैन चैताली की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, विदेशों में वर्षा बहुत कम होती है और प्राय स्नोफॉल अधिक होता है। ऐसी स्थिति में हमारी शंका है कि क्या अभिषेक के लिए स्नो को एकत्रित कर पिघलाकर प्राप्त जल का उपयोग करना शास्त्रानुसार उचित माना जाता है? कृपया हमारी शंका का समाधान करना में अनुज्ञित करें। नमोस्तु महाराज। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि कहीं भी मंदिर बने तो मन में प्रसन्नता होती, और मुझे तब अतीव प्रसन्नता होती है जब ये मंदिर 7 समंदर पार बनता दिखता है। ये युग स्वर्ण युग की तरह दिख रहा है। जो कार्य पिछली अनेक शताब्दियों में नहीं हो पाया, वो 20वीं शताब्दी के अंत से शुरू हुआ और 21वीं शताब्दी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज दुनिया के कोने कोने में जिन मंदिर स्थापित हो रहे हैं, ये जैन धर्म की एक दिगंत व्यापी प्रभावना का उदाहरण है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अमेरिका में कोलोराडो के जैन मूल संघ ने अपनी पहचान को बनाए रखते हुए जिन मंदिर की स्थापना का मनोभाव जगाया, विगत बहुत अनेक माहों से बल्कि वर्ष हो गया, ये लोग निरंतर संपर्क में थे अभय भैया के माध्यम से। आपका ये कार्य शुरू हो रहा है। आपने एक चैत्यालय को स्थापित करने की योजना बनाई है। आपका ये कार्य सुचारू संपन्न हो, मेरा आशीर्वाद है। और मैं भावना भाता हूँ कि ये चैत्यालय शीघ्र भव्य जिनालय का रूप ले। जैसे मुझे जानकारी, आपने उसके लिए पर्याप्त भूखंड भी ले लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भले देश से बाहर गए, लेकिन आपके हृदय में धर्म का संस्कार बना हुआ है, आपकी श्रद्धा जीवंत है, और मंदिर बनाने से आप अपनी पीढ़ियों की श्रद्धा को जीवंत कर पाओगे। मंदिर से आप जुड़ेंगे, आपकी पीढ़ियां जुड़ेगी, धर्म की परंपरा बनी रहेगी, धर्म प्रभावना चलते रहेगी। ये प्रयास सतत करते रहना चाहिए। तो इसके लिए जो लोग भी, जो भाई बहन जुड़े हैं, मैं उन सबको दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। मन धन से लगे। बाहर जाके प्राय सब मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले प्रोफेशनल्स होंगे। कहा जाता है कि प्राय प्रोफेशनल्स लोगों को मन में धर्म के प्रति रुचि कम होती है, पर मुझे तो दिखता है, बल्कि देख भी रहा हूँ कि भारत की सीमा से बाहर जाने वाले लोग विशुद्ध भारतीय और जैन बन जाते हैं। ये सुरभि भी उसमें ही एक उदाहरण है कि वहाँ जा कर के ये लोग, ये सुरभि भी उसकी ही एक उदाहरण है जो वहाँ जा कर के भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारे लोग अमेरिका में अनेक स्थानों में हुआ। अभी सिंगापुर के लोगों ने भी पूरे पंचकलाने के साथ भगवान विराजमान करने की पूरी रूपरेखा बनाई। बहुत जल्दी भगवान भी विराजने वाले हैं। मलेशिया में भी हुआ। ऐसे ही देश के, संसार के कोने कोने में, चूँकि हम मुनि लोग तो नहीं जा सकते, आप लोग जा सकते हैं। जहाँ जिन धर्म है, जहाँ धर्म जिनायतन है, वहाँ धर्म है। ये धर्म की बड़ी प्रभावना है। आप लोगों का धर्म ध्यान बना रहे। जहाँ तक सवाल है भगवान के अभिषेक के जल के लिए, स्नोफॉल की अधिकता में कुआं का जल तो वहाँ मिलता नहीं।
बारिश का पानी भी एक समय में पूरी तरह से जम जाता होगा। तो ऐसे समय में स्नोफॉल के बाद उसे पिघला करके करना मेरी राय में गलत नहीं है। शास्त्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमें द्रव्यक्षेत्र काल भाव को देखते हुए काम करना चाहिए। आप भगवान के अभिषेक से वंचित न रहें। जिस तरीके से आपको वहाँ जल की सुलभता हो, आप अपने विवेक से काम करें और काम करें। और पानी वहाँ गिरता है तो पानी जब जब गिरे तो आए, आपको पानी मिल जाए प्राकृतिक जल स्रोत से तो ठीक है, और ना मिले तो आप ये कार्य करने में कोई मुझे हानि नहीं दिखती। एक जगह तो ऐसा हुआ, सिंगापुर के लोगों को जब तक मालूम नहीं था बरसात के पानी का, तो मॉइस्चर से पानी बना करके भगवान का अभिषेक करते थे। उन्होंने मशीन लगाया था, मॉइस्चर को खींच करके उससे पानी बना और भगवान का अभिषेक किया। तो ये श्रद्धा है, इसमें तर्क नहीं लगाना और उसी भाव से काम करें। पूरे संघ को बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं समझता हूँ अलग से क्लिप देने की ज़रूरत नहीं है, इसी क्लिप को आप लोग सुन लीजिए। सबको बहुत आशीर्वाद, आपका कार्य मंगलमय। व्रती श्रावण राजेश जी जैन इंदौर अपनी बिटिया के साथ में नेस विले अमेरिका से वह भी अपना प्रश्न कर रही। सुरभि जैन। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। भगवान मेरा प्रश्न है, ये कहते हैं कि संगत की रंगत होती है, लेकिन प्रायः देखते हैं कि संसार में बुरी संगत वाले लोग अच्छी संगत वाले लोगों को अपने रंग में रंग लेते हैं, लेकिन अच्छी संगत वाले अच्छे लोग बुरी संगत वाले लोगों को अपने रंग में नहीं रंग पाते। ऐसा क्यों? देखो, दो बातें। नाली का पानी अगर गंगा में जाता है तो गंगा जल बन जाता है। कब? जब नाली का पानी गंगा में जाता है। और गंगा का पानी यदि नाली में गिर जाए तो गंदा जल बन जाता है। सवाल ये है कि कौन कहाँ जा रहा है? बुरे लोग अगर अच्छे की संगति में रहे तो उनके जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन अच्छे लोग चलाकर बुरे की संगति में जाएंगे तो गंगा का पानी नाली में गिरेगा, गंदा बनेगा। इसे गंगा विशाल है, उसे अपने स्वरूप में रखना, रहने दो। जब विशाल गंगा में नाली आ जाए तो नाली गंगा का बिगाड़ नहीं करेगी, समझ गए? और उस विशाल गंगा की जगह वो पानी निकाल करके इधर डाल दो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, आपके ही सवाल को किसी ने एक बार मुझसे दूसरे तरीके से पूछा। उसने कहा, महाराज जी, एक गैर सोले वाला 100 सोले वाले को असोला में बदल देता है। 100 सोला वाला मिलकर एक गैर सोले वाले को सोला में नहीं बदल सकता। लॉजिक। एक गैर सोले वाला 100 सोले वाले को असोला में बदल सकता है, तो 100 असोला वाला, एक 100 सोला वाला एक असोले वाले को सोले में नहीं बदल सकता। मैंने कहा, सुनो, एक सड़ा आम पूरी टोकनी के आम को सड़ा देता है, पर टोकनी के आम सड़े आम को अच्छा नहीं बना सकते, इसलिए सड़े आमों से बच के रहो। समझ गए? सड़े आम से बच के रहना चाहिए, उसी से मार्ग खुलेगा। सुरभि जैन अमेरिका गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में आपके गर्मा गर्म प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार नरमा नरम मिलता रहेगा। लेकिन पहले चलेंगे महाराज जी के पास में, और कल का जो प्रश्न इनका रह गया, आज वह प्रश्न माइक यहाँ पे लगा दे। मुनि श्री समादर सागर जी महाराज जी। पंचपालयति मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हिंसात्मक या सांसारिक उपलब्धि हेतु जो धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें हम जब सम्मिलित होते हैं तो क्या हमारे सम्यक दर्शन प्रमादित होता है? और साथ ही महाराज जी, निष्प्रयोजन पाप से क्या अर्थ है और हम उससे कैसे बच सकते हैं? महाराज जी, आपने जो संबोधन दिया, आपका आशीर्वाद हो तो हम भी गृह चैत्यालय, क्योंकि जब तक मंदिर नहीं है, आपके आशीर्वाद से हम भी गृह चैत्यालय का लाभ लें और रोज जिन दर्शन कर पाए। नमोस्तु महाराज जी। आपका जो पहला सवाल था, हिंसात्मक गतिविधियों के लिए धार्मिक सामाजिक आयोजन, ये मुझे समझ में नहीं आया।
धार्मिक सामाजिक आयोजनों में होने वाली हिंसात्मक गतिविधि तो समझ में आती है, लेकिन हिंसात्मक गतिविधियों के लिए धार्मिक सामाजिक आयोजन का मतलब क्या है? अगर उद्देश्य सांसारिक उपलब्धि और हिंसात्मक गतिविधियों के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, उससे दूर रहो। वो धर्म नहीं है, अधर्म है। उसमें आप जिसमें प्रत्यक्ष रूप से हिंसा का उद्देश्य है, उसमें सम्मिलित न हो। धार्मिक आयोजनों में थोड़ी बहुत हिंसा होती है। आप पूजन भी करते तो द्रव्य सामग्री धोना है, अग्नि जलानी पड़ेगी, लेकिन उनके लिए कहा पूज्यम जन्म त्वार चेतो जनस्य सावध दलेशो बहुपुण्य राशो। हे भगवान, आपकी पूजा करने से अल्प सावध होता और बहुत पुण्य की उपलब्धि होती। तो ये ऐसा दोषाय नालम कनिका विशेषण दुष्काशित स्वाम्बरासो, अर्थात दोष कैसा है विष की कनिका बराबर, और गुण कैसा अमृत के सागर के तरह। तो अमृत के सागर में विष की एक बूंद का कोई असर नहीं होता, वो एक अलग संदर्भ है। तो इस दृष्टि से हम कोई काम करें तो ठीक है, लेकिन कोई धर्म का कार्य हिंसा की पुष्टि के लिए कर रहा है तो धर्म ही नहीं है, अधर्म है, उसे 7 हाथ दूर रहना चाहिए। दूसरा क्या पूछा था आपने? निष्प्रयोजन पाप से क्या है? निष्प्रयोजन का मतलब बिना मतलब का काम, जिससे लेना नहीं देना नहीं, उस काम को क्यों करें? जितना मेरा काम है उससे से काम लो, अनर्थ दंड से बचो। जो बिना वजह का काम है, जिसके बिना मेरा काम चल सकता है, गॉसिप वगैरह होती है, अगर हम उससे दूर रहे बिना तो मतलब लोग बोलते हैं एटीट्यूड है। बिना मतलब से मुस्कुरा दो, ये ठीक है, आप इसे एटीट्यूड मान लो, पर मैं आपसे ये कहूँगा, अगर मेरे जैसा एटीट्यूड आप रखोगे तो जीने का ढंग बदल जाएगा। उनसे बोले इधर के गॉसिप करने से अच्छा है कोई अच्छी बातें करे, हम काम से काम करते हैं। धन्यवाद। ऐसा चलते हैं मंचासीन मुनि श्री समाधर सागर जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संतोष जी कासलीवाल दिल्ली। मुनि से चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम पढ़ते हैं कि 3 कूलाचार है, 8 मूल गुण है, 5 पाप है, 4 कषाय है। आज हम दैनिक जीवन में लोक व्यवहार में जैन फिलोसफी की क्या भूमिका है? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, कल आपने जो सवाल किया था वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। किसी आम व्यक्ति को जैन धर्म और दर्शन के बारे में बताना हो तो हम कैसे बताएं? जब भी आपको ये बात बतानी हो तो सबसे पहली बात आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। जैन धर्म का संबंध उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय संस्कृति का। जैन धर्म की मुख्य 4 विशेषताएं, वो अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और कर्मणा वर्ण व्यवस्था। ये 4 बातें जो जैन धर्म में हैं वो उसे संसार के इतर धर्मों से अलग पहचान देती। अहिंसा का यद्यपि अन्य धर्मों में भी स्थान है, लेकिन अहिंसा का जितने सूक्ष्म रीति से विवेचन और पालन जैन धर्म में किया जाता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं। यहाँ जीवों को अहिंसा का संबंध केवल जीवों के बधा बध तक सीमित नहीं है, अपितु भाव को भी हिंसा से जोड़ा गया है। और एकेंद्रीय जैसे क्षुद्र प्राणी से लेकर पंचेंद्रीय तक, लोक भाषा में कहें चींटी से हाथी तक, सबकी रक्षा का जो विधान जैन धर्म में किया गया है वो अन्यत्र कहीं नहीं। यदि जैन धर्म की इस अहिंसा मूलक सिद्धांत को अपना ले तो न हमारे सामने कोई पर्यावरण की समस्या रहेगी, न युद्ध का उन्माद होगा, न इस प्रकार की हिंसा और उग्रता का आतंक होगा। तो अहिंसा जैन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है, और इस अहिंसा का व्यवहारिक स्तर पर पालन हो उसके लिए अहिंसा के 2 रूप बताएं, महाव्रत और अनुव्रत। मुनिगण महाव्रत का पालन करते हैं जो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते, और गृहस्थों के लिए अनुव्रत है जो स्थूल हिंसा का त्याग करते हैं। वे संकल्प पूर्वक इरादतन किसी की हिंसा नहीं करते,
अपने घर गृहस्थी के काम में, अपने जीविकोपार्जन में और अथवा अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए जो उनकी हिंसा होती है, जिसे आरंभी, औद्योगिक और विरोधी हिंसा के लिए कहा गया, वो गृहस्थ के लिए क्षम्य है। वो उस तरीके से चलकर अपना जीवन जीता है। दूसरा, अपरिग्रह। अपरिग्रह का आदर्श जैन धर्म में सर्वोच्च आदर्श है। तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखना। आज भी जैन मुनि अपने पास कुछ भी नहीं रखते। यह अपरिग्रह का चरम रूप है। और गृहस्थों के लिए परिग्रह परिमाण या इच्छा परिमाण बताया कि गृहस्थ पूरी तरह परिग्रह मुक्त नहीं रह सकता। अपने जीवन के लिए आवश्यक और उपयोगिता के अनुसार जितना है उतने की सीमा बनाकर उससे अधिक के संग्रह के प्रति निष्प्रह भाव रखना, ये अपरिग्रह का आदर्श है। ऐसा आदर्श संसार में कहीं नहीं मिलता, जो जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता है। अधिक संग्रह कहीं न कहीं अभाव को उत्पन्न करता है। कहीं ढेर लगेगा तो दूसरी जगह गड्ढा जरूर बनेगा। सामाजिक समता के लिए अपरिग्रह के आदर्श को अपना करके चलना चाहिए। अनेकांत वैचारिक सहिष्णुता का आधार है। जैन दर्शन कहता है संसार में चीज़ें वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है, अपितु हमारी जैसी अनंत दृष्टियों से देखी जाने योग्य है। प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का पिंड है। हम उनका समग्र बोध तभी कर सकते हैं जब हम उन्हें समग्र दृष्टि से देख पाएंगे। जैसे अगर कोई कहे हिमालय किधर है, तो हमारा उत्तर होगा हिमालय उत्तर में है। लेकिन यही सवाल किसी चीन के व्यक्ति से किया जाए तो वो कहेगा हिमालय दक्षिण में है। हिमालय अपनी जगह में है, हमारे लिए उत्तर में है और चीन के लिए दक्षिण में है। उत्तर वाले उत्तर की तरह से देखे, दक्षिण वाले दक्षिण की तरह से देखे, लेकिन हिमालय को कभी उत्तर और कभी दक्षिण दोनों स्वीकार करे। ये जैन दर्शन की विशेषता है, जो वैचारिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है। अनेकांत की दृष्टि को अगर संसार अपना ले तो लोक जीवन में उनको कभी कठिनाई नहीं होगी। हर व्यक्ति हर वस्तु को उसकी अहमियत के अनुसार स्वीकार करने की योग्यता आएगी। उसको हम उस दृष्टि से देख सकेंगे और हम सबका साथ लेकर के चल पाएंगे। आज संसार को इसकी जरूरत। चौथी विशेषता जैन धर्म की, कर्मणा वर्ण व्यवस्था। जैन धर्म में जन्म से किसी को महान नहीं माना गया। जैन धर्म का ये मुख्य सूक्त है, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। तो कर्म से महान बनता है, कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है। अन्य परंपराओं में ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मस्तक से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय जो छाती से उत्पन्न हुआ, वैश्य और शूद्र के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए गए। ये जो व्याख्या है जैन धर्म नहीं मानता। जैन धर्म कहता है शूद्र भी ब्राह्मण कर बन सकता है। जैन धर्म के अनुसार जो व्रत से संपन्न है वो ब्राह्मण, ब्राह्मणा व्रत संस्कारा। व्रत संस्कार से ब्राह्मण बनता है। जो पर की रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो व्यवसाय व्यापार से अपनी जीविका चलाए वो वैश्य और जो शिल्प सेवा से अपनी आजीविका करे वो शूद्र। जैन धर्म के अनुसार शूद्र भी व्रत अंगीकार करके ब्राह्मण बन सकता है। शूद्रोपि सोपस्कारत्वाद वपुशुद्ध्या तादृश, यह न जाति गर्हिता कश्चित गुनाह कल्याण कारणम व्रतस्थम अपि चांडालम तम देवा ब्राह्मणम विदु। ये सामाजिक क्षमता का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान महावीर ने इसी व्यवस्था को दी और भगवान महावीर के शिष्यों में चारों वर्ण के लोग थे। ये जैन धर्म का अनुपम वैशिष्ट्य है। जैन धर्म के प्रमुख शास्त्र जो सिद्धांत है उसे भी हम 4 रूपों में जान सकते हैं। पहली बात, सृष्टि शाश्वत है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की न तो कभी उत्पत्ति हुई है न कभी उसका विनाश होगा। ये अनादि अनिधन है। सृष्टि का एक कण भी समूल नष्ट नहीं हो सकता। हर वस्तु में स्वाभाविक परिवर्तन होता रहता है। कभी उसमें उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता बनी रहती है, जिसे उत्पाद, व्यय, ध्रुव, युक्तम, सत के नाम से जाना गया है। हर क्षण उसमें नई नई अवस्थाएं उत्पन्न होती है।
पुरानी अवस्थाएं बदलती है, लेकिन नई की उत्पत्ति और पुरानी के विनाश के बाद भी उसकी मौलिक स्थिरता बनी रहती है, जिसे ध्रुव कहते हैं। यही परिवर्तन सृष्टि का परिवर्तन है जो स्वाभाविक रूप से होता है, उसका कोई कर्ता नहीं है, सहज होता है। ये जैन दर्शन का एक मूल सिद्धांत है। जैन दर्शन कहते हैं न भावो विद्यते न सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत। सत का कभी विनाश नहीं होता और असत की कभी उत्पत्ति नहीं होती। ये जैन दर्शन का मूल उद्घोष है। दूसरी बात, जैन दर्शन का एक और मुख्य दार्शनिक सिद्धांत है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जैन दर्शन में ऐसे किसी सर्वशक्तिमान आत्मा को, परमात्मा को स्वीकार नहीं किया गया जो जिसके अधीन हमारा उत्थान पतन हो, जो हमें पुरस्कृत या दंडित करता हो, जो हमारा संपोषण या संहार करता हो। जैन दर्शन के अनुसार हर आत्मा परमात्मा है। जैन दर्शन किसी अनादि सिद्ध परमात्मा की मान्यता नहीं रखता। जैन दर्शन कहता है हर आत्मा में बीज रूप से परमात्मा है। जब तक आत्मा में विकार है वो आत्मा है, और विकार नष्ट हो जाने पर आत्मा भी परमात्मा बन सकता है। निर्विकार अवस्था ही परमात्मा की है, इसलिए हर आत्मा परमात्मा है। ये जैन दर्शन का एक मूल उद्घोष है जो संसार के अन्य दर्शनों से भिन्न है। और जैन दर्शन उस परमात्मने को प्राप्त करने का अधिकारी हर प्राणी को बताया। कोई भी जिस दिन वो अपने अंदर के कर्म कलुष को नष्ट करेगा परमात्मा बन जाएगा। और तीसरी बात है बंधन है और उसके कारण है। और चौथी बात है मुक्ति है उसके कारण। हमारे जीवन में बंधन है, हर संसारी प्राणी कर्म के बंधन से बंधा हुआ है, और बंधन का कारण है राग देश मोह। जब तक हमारे अंदर राग देश मोह बना रहेगा हम कर्म के बंधन से बंधे रहेंगे, उससे मुक्त नहीं होंगे, और वो हमारे दुखों का मूल कारण होगा। बंधन और उसके कारणों का जैन दर्शन में सांगोपांग विवेचन है। लेकिन हम बंधे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम बंधे ही रहेंगे, हम मुक्ति भी है और उसके कारण भी है। हम अगर मुक्ति को समझकर उसके कारणों को अपनाएं तो मुक्त हो सकते हैं। हमारे मुक्ति का आधार है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन यानी अपने आत्मा के स्वरूप के प्रति श्रद्धा रखना, अपने आत्मा का बोध होना। सम्यक ज्ञान यानी अपनी आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान होना, और सम्यक चारित्र यानी अपने आत्मा के हित के अनुरूप आचरण करना। आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्महित के लिए किया गया सद आचरण, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहलाता है। इसे ही जैन दर्शन में रत्नत्रय कहते हैं। जिसने अपने जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को अंगीकार कर लिया वो अपने सारे बंधनों को काटकर मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। तो ये जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। हम इन्हें समझे, हमारे ग्रंथों में इन पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है, और जिन्हें आज की भाषा में जानना है, हमारी एक कृति है जैन धर्म और दर्शन। आप उसे पढ़िए। समग्र जैन धर्म और जैन दर्शन की बातों को उसमें बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आप उसका लाभ लेकर अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आज के सवाल के लिए ये पर्याप्त है। ये क्रम रोज चलेगा। जैन धर्म से संबंधित एक विषय, आप इसे ध्यान से सुने, आप खुद समझें और अपने इसे बार बार सुने ताकि आप औरों को भी इससे परिचित करा सकें। चलते हैं गुरु चरणों में और आगे संतोष जी कासलीवाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री धर्म का सार क्या है? धर्म का सार क्या है? एक ही वाक्य में बता देता हूँ। प्रपंच से मुक्त हो जाओ और अपने काम में लग जाओ। ये सार की बातें हैं, बाकी सब विस्तार है। समय आप सबका पूर्ण हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।